माजिद साहब, अब आपके ख्याल में ये एक कंपैरिजन जो ड्रॉ किया है उवैस साहब ने, अब इमरान खान साहब का ये दावा भी है कि मैं मुख्तलिफ हूँ, मेरे उसूल मुख्तलिफ हैं बाकी सियासतदानों से, तो ये उनके सपोर्टर को जब ये बात कही जाए, अब इसमें कितनी हकीकत है कि उनको बाकायदा डील्स ऑफर हुई या नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन इसने मजीद चार्ज तो किया होगा पीटीआई की सपोर्ट बेस को। कैसे देखा गया होगा इस बयान को? जी, इस बयान में इसलिए भी वजन नजर आता है क्योंकि ये एक पैटर्न है गुज़िश्ता 20-25 साल में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो पहली बात की जाती है वो यही होती है कि सिस्टम को मानकर आगे चला जाए। हाँ, वो परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो और सन 2002 की असम्बली हो और एलएफओ का मामला हो, फिर उसके बाद हमारे सामने पीडीएम का जो मसला था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान धरना लेके आए थे, उस वक्त जनरल बाजवा ने भी यही कहा था। और इलेक्शन के बाद अब इमरान खान से जो मुज़ाकरात या डील की बातें शुरू हुई थी उसमें बुनियादी बात यही होती थी कि सिस्टम को मान के अगले जो मामलात हैं वो तय किए जाएं, अगले इलेक्शन की बात की जाए। तो इस हद तक तो चीजें बड़ी क्लियर थी डे वन से कि ये मामलात यहाँ से शुरू होंगे, जिसमें मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर का खासा किरदार रहा है। और उसमें हम ये देख चुके हैं कि इमरान खान के कई बयानात ऐसे हैं कि जिसमें वो ये इशारा भी दे चुके हैं कि मैं सियासतदानों से नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बात करूंगा। तो उनका जो एक क्वार्टर है या उनका जो एक उनकी डायरेक्शन है वो मुज़ाकरात के लिए या डील के लिए, जो भी हम उसे नाम देना चाहें, वो मौजूद है। अब वो किन से करना चाहते हैं ये बड़ी चीज वाजे है। तो जब तक उसके अंदर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की शमूलियत नहीं होगी, हमारे सामने नवंबर के बाद के भी मुज़ाकरात की कहानी शामिल है कि जिसमें एक हाई पावर बोर्ड बनाया गया और तमाम जमातें उसमें शामिल थी। मामला फिर वही था कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि चूंकि इसके अंदर एक जो बुनियादी प्लेयर हैं वो मौजूद नहीं है तो मामला आगे नहीं चला। तो अभी भी ये जितनी भी बात है इसके अंदर मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से हमने पहले बात की कि वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर रही है, इसी तरह पीटीआई भी इस पे अपने आप को एडजस्ट कर रही है। और वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके जो प्लान्स हैं या उनकी जो मामलात हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज आगे बढ़े। और इसके लिए फिर वो इमरान खान की जो पॉलिटिकल सेक्रीफाइस है वो भी देने को तैयार हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया जो है हर सियासतदान की, पीटीआई के अपने लीडर्स की जो ये क्रेडिबिलिटी है तो उस है। पर सवालिया निशान लगाता है, रोज दस्ताम तराजी होती है। तो इस वक्त पीटीआई के अंदर भी जो महाज है उसमें कोई इमरान खान की रिहाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो अपने अपने उनके मुफादात हैं उनको सबसे पहले जो है वो वॉच किया जा ये रहा ठीक, ये एक नज़र आती है हमें दोनों तरफ से पॉलिसीज़ जो पार्टीज़ की हैं, खा हो गया पीटीआई। उमर दराज गोंदल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह साहब का कल का जो बयान था जिस पर हर तरफ बहस थी इमरान खान के डील की ऑफर्स के हवाले से, उसको बड़े सख्त अल्फाज में रिजेक्ट किया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरफ से भी, और फैसल वावडा ने तो और भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। कैसे देख रहे हैं इस डिनाइल को आप? इसकी क्या ज़रूरत पेश आई? देखिए, इस हवाले से ये कहना कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, ये बात तो डाइजेस्ट नहीं होगी ना। अगर ये सवाल उठाया जाए कि वो जो अमेरिका से शख्सियत आई थी जिसने पाकिस्तान में इंटरव्यूज दिए, वो जो डॉक्टर साहब थे, तो वो कैसे आए, वो कब आए? क्योंकि मीडिया पे कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, कहीं पे नाम पीटीआई ने उनका नहीं दिया था कि उनकी इमरान खान से मुलाकात होगी। उस दौरानिए में जब कहीं मुलाकातें नहीं हो रही थी, उस शख्स की मुलाकात हुई तो वो किस लिए आया था, और उसने माना कि मुझे दोनों तरफ से बुलाया गया, या दोनों तरफ इस बात के ऊपर कम अज कम मुत्तफिक थी कि बातचीत आगे बढ़ाई जाए। एक बात। दूसरी बात, फैसल वावडा की बात से ज्यादा बात इंपॉर्टेंट है मोहसिन नकवी साहब की। और मोहसिन नकवी साहब ने, आपने देखा कि लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने कहा उसको इंडोर्स किया। अब राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो वो यही बात कर रहे हैं कि एक जो कम्युनिकेशन है या जो एक एफर्ट है वो राना, अब मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के जरिए हुई है, तो वो एक दूसरे की बात को इंडोर्स कर रहे हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि कम्युनिकेशन नहीं हुई होगी, लाजमी हुई होगी। उसकी मिसालें बहुत सारी दी जा सकती हैं कि कभी फॉर्मल या इनफॉर्मल, जैसे आप मामूल में कहते हैं जी हम मुलाकात नहीं होने देंगे जी इसलिए के अंदर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होने देंगे, लेकिन आपका दिल चाहता है तो आप आजम स्वाति को अंदर भेज देते हैं। सो ये खारिज इम्कान नहीं है। लेकिन ये जो अब कहा जा रहा है, इसकी वजह यह है कि शायद गवर्नमेंट ने भी एक ब्लफ खेली, या गवर्नमेंट ने भी अपने सर पे ये नहीं लिया, यानी कहीं पे गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हमने किया। हाँ, जब मोहसिन नकवी की बात करते हैं तो फिर इसका मतलब मोहसिन नकवी का मुस्लिम लीग नून नहीं है, मोहसिन नकवी का मतलब पीपल्स पार्टी नहीं है।
और इसीलिए शायद आज फैसल वावडा का जो ट्वीट है वो आया है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो गुड कॉप बैड कॉप खेलें, और उन्होंने फिर ये बताया है कि अगर ये डील हो गई तो उस डील का नतायज क्या निकलेंगे आपको वो भी पता होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो दोनों चीजें उनको समझाई भी गई हैं, साथ में सिग्नल भी दिया गया है, मैसेज भी कन्वे किया गया है। सो कंफ्यूजन कहीं पे नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो चीजें चूंकि नहीं यानी हुई डेलिबरेटली उमर आप कह रहे हैं जानबूझ के ये बयानात इस तरीके से दिए गए, गुड कॉप बैड जी कॉप। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी को, अगर आप सारे डॉट्स मिलाएं जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू में बात की है, तो वो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें आती हैं। और मोहसिन नकवी जब बात करते हैं तो मोहसिन नकवी का मतलब मोहसिन नकवी है, मोहसिन नकवी का मतलब मुस्लिम लीग नून नहीं है। और यही बात वहीं से अगर फैसल वावडा की गुफ्तगू को आज देखें तो वो भी यही है, सियासतदानों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, कहीं और ना जाने की बात की गई है। तो मेरे लिए तो उसमें ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये भी अंदाजा है कि और उसमें बहुत सारे लोगों ने, इवन खान साहब की जो बहनें हैं वो भी बताती रही हैं कि ये चीज हुई है। ये कहा गया कि आप 3 साल चुप कर जाएं, आप बनीगाला चले जाएं, आप बैरून मुल्क जाने तक की ऑफर दी गई। फिर गवर्नमेंट के अपने मिनिस्टर जो हैं, जिस तरह हुज़ैफा रहमान एक लम्हे के ऊपर जो है वो खलीजी ममालिक की बात करते रहे हैं, उसमें और बहुत सारे डिप्लोमेट्स का नाम लिया या बात की जाती रही है। उवैस तौहीद साहब, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है, अब चीज़ें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में एड्रेस हो रही हैं हमारी पॉलिटिक्स में, लेकिन इमरान खान साहब की जो मुलाकातों के ऊपर एक तरह से मुकम्मल बैन है, इसका दिफा करते हुए हुकूमती वज़रा कहते रहे कि जो बयान इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद दिया जाता है अस्करी क़यादत के हवाले से, ये वजह बना है उनकी मुलाकातें बैन करने की। सो अब आपकी नज़र में ये जो ऑफ़र दे रही हैं अलीमा साहिबा, ये एक्सेप्टेबल होगी और ये किस तरफ क्या इंडिकेट कर रही है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पीटीआई की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि जो जो सफ़ों में कन्फ्यूजन है पीटीआई के, वो एक तो रिफ्लेक्ट करता है, कभी एक बयान आता है, कभी दूसरा आता है, और तीसरा और इस्टेब्लिशमेंट को भी अगर कन्फ्यूजन है तो ठीक है, होने दें, और वो मुस्तकिल चल रही है। इमरान खान को जहाँ तक अब्सा हम जानते हैं, इमरान खान अगर फ्लेक्सिबिलिटी उसमें उनमें होती तो वो इस वक्त तो एग्जाइल में होते, वो नवाज शरीफ बेनज़ीर की तरह और कई दफ़ा और कई पहले चले जाते, लेकिन वो नहीं जाएंगे मेरे ख्याल में, और ना जाना चाहते हैं। और चाहे वो इनडायरेक्ट किसी सियासी शख्सियत से बात हुई हो, चाहे वो गैर सियासी शख्सियत से उनके राब्ते कराए हों, ये अलग बहस है, इस बहस में नहीं जाते अब्सा। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को ये पैगाम बारहा दिया गया है बिलवास्ता और बराह रास्त और मुख्तलिफ शख्सियात के थ्रू कि आप फ्लेक्सिबल हों, आप बाहर आके एहतजाजी सियासत नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का एक ही मामला रहा है पहले कि आप इलेक्शन फ़ौरन कराएं, इस हुकूमत की रुखसती कराएं और फिर एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराएं। अब ये मामला तो इस निज़ाम को भी नहीं भाता, और ना अस्करी क़यादत को, ना इस वक्त सियासी क़यादत को। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मामला आगे कोई चढ़ेगा, शिफा चले जाए, पिम्स चले जाए, वो इंसानी उनका हक है, इंसानी हकूक़ की बुनियाद पे वो चले जाएं अब्सा। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो बारूदी सुरंगें हैं, सियासी बारूदी सुरंगें, इस्टेब्लिशमेंट, हमारी सियासी अस्करी क़यादत का जो एक इस वक्त निज़ाम चल रहा है, उसके और पीटीआई के दरमियान वो बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ जो है हमारी जो सिस्टम है उसने बनाई हुई है, लकीर खींची हुई है कि आप रियासत पहले होगी, सियासत बाद में होगी। चाहे वो केपी का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। और दूसरा, खुद तहरीक इंसाफ ने वो बारूदी सुरंगें जो हैं वो सियासी बिछाई हुई है, जो आप भी जानते हैं, हमारे और पैनलिस्ट भी जानते हैं। मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन आगे रहेगी। इमरान खान साहब कैद में रहें, 3 साल हो गए हैं, या फिर पिम्स या शिफा में रहें, लेकिन ये कन्फ्यूजन इस वजह से जारी रहेगी कि इख्तलाफ बहुत हैं, और लचक ना इमरान खान साहब शख्सी तौर पे दे रहे हैं, और ना उनकी अगर कोई बयान आता है बाहर तो उस पर मेरे ख्याल में एतमाद का फुकदान भी है इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों पे। तो मुझे नहीं लगता कि मामला कोई निपटने वाला है और कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं और आप या हम, कोई भी होगा, वो इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे एक ही बात करेगा कि इंसानी हकूक़ की बुनियाद पे उनको सहूलियात, तिब्बी सहूलियात फराहम करनी चाहिए। इसमें जो बहाने बना रहे हैं वज़रा या कोई भी एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, वो काबिल कबूल नहीं होंगे किसी भी निज़ाम के अंदर।
निज़ामी साहब, ये जो रियासत की तरफ से लकीर खींची गई और ये वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, ओवैस साहब भी ये बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, आपकी नज़र में आज के दिन तक ये उतनी ही इंटैक्ट है या फिर मोहसिन नकवी साहब की तरफ से निस्बतन नरम लहजा अपनाना, जो पिछला उनका बयान है वो हालात हमें मुख्तलिफ दिखा रहा है, अलीमा साहिबा की ये जो ऑफ़र है कि अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ बयान नहीं देंगे, ये आपकी नज़र में क्या जाहिर कर रही है? देखिए, लकीर का मामला तो तारीखी तौर पर इसलिए भी अहम और दिलचस्प है कि लकीर वहीं मौजूद रहती है, उसके नीचे से सफ़ा आगे पीछे कर दिया जाता है। तो अभी भी ये जितने भी मामलात हो रहे हैं जिसमें मोहसिन नकवी साहब इन्वॉल्व हैं और वो कह रहे हैं कि जी 1 हफ्ते की बजाय हम 2 हफ्ते के लिए उनको अस्पताल भेजने को तैयार हैं, अलीमा खान जो है वो इसको कैश करवाना चाहती हैं, तो ये बातें इस चीज़ का पता देती हैं। और जो उन्होंने बात की कि पीटीआई के जो बाकी लोग हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ से मसला आ जाता है, तो ये बात बिल्कुल चल रही है और वो जो एक इंटेंसिटी थी दोनों तरफ से अब उसमें कमी भी आ चुकी है। तो इसलिए एक्सपेक्ट तो किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इलाज के नाम पर चीजें तब्दील हो सकती हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये एक पहला नुक्ता तो हो सकता है या बड़ा इब्तदाई मामला हो सकता है। ये तवक्को रखना कि इसकी बुनियाद के ऊपर चीजें बेहतर होंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। या वो जो भारी भरकम मुतालबात पीटीआई की जानिब से किए जाते हैं या जो चीजें इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की तरफ से, हुकूमती तरफ से की जाती हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा फासला है। तो चूंकि ये एक मेडिकल इशू है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात भी हो चुकी है, हुकूमत इसलिए बैकफुट पे है कि उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और पहले जराए से खबरें आई, सरगोशियां आई, तो इसलिए मामला बिगड़ चुका है। तो वो इस वजह से उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी है कि वो इलाज वाला जो मसला है उसको सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ रियायत, एक आर्जी रियायत बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी बुनियाद के ऊपर कोई मुस्तकिल चीजें तय हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।